हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। तो फ्रेंड्स, जो आपका एग्ज़ाम 7 जुलाई को होने वाला है, जिसमें से जो है अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, क्योंकि आज 4 जुलाई है और कल आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। क्योंकि 2 दिन पहले एडमिट कार्ड इशू हो जाते हैं, तो कल जो है आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे 2 दिन पहले। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं कि तुक्का कैसे लगाएं, यानी तुक्का लगाने का सही तरीका क्या है। इल्यूमिनेशन मेथड से जो है आप 20 से 25 नंबर बढ़ा सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि ये जो है आप जो ये रूल है ये सभी में फॉलो होगा, यानी कि सारी सब्जेक्ट में फॉलो होगा। इससे क्या होगा, आपके 20 से 25 नंबर बढ़ेंगे। तो वीडियो सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगी, तो इसको लास्ट तक देखना। आपके एडमिट कार्ड जो है कल से डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि 4 जुलाई आज है, कल 5 जुलाई है, तो कल से जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएंगे। आज हम लोग बात करेंगे कि कैसे आप 20 से 25 नंबर बढ़ा सकते हैं एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है, कौन से ऐसे ऑप्शन है जो हमेशा सही होते हैं। 100% जो ट्रिक मैं आपको बताने वाली हूँ ये काम करेगी। और साथ में ओमार सीट में फिलअप करने में क्या मिस्टेक नहीं करनी है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। बात करते हैं कि सबसे पहले जो आपका एग्ज़ाम है सीटेट 7 जुलाई को 2024 में, ओमआर सीट मिस्टेक क्या नहीं आपको करनी है। देखिए, 1 से लेके 150 क्वेश्चन होते हैं, आपको सारे क्वेश्चन अटेंड करने और टाइम मैनेज बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब आपको करना क्या है, ओमआर शीट अच्छे से फिल कर लेनी है। रोल नंबर वगैरह देखिए, जब आपको मिले तो थोड़ा कूल होके अच्छे से रिलैक्स होके उसको फिल करिएगा, क्योंकि क्या है, हड़बड़ी में गड़बड़ी होती है। तो इसलिए अच्छे से ओमआर शीट को फिल करना है, क्योंकि आपको अच्छा खासा आपने प्रिपरेशन कर रखी है, लेकिन ओमआर शीट में आपने रोल नंबर गलत फिल कर दिया, या फिर बुकलेट नंबर आपने गलत फिल कर दिया, या फिर लैंग्वेज में जो नंबर होता है वो आपने गलत किया, या फिर जो आपको सेट मिला हुआ है, ए है, बी है या फिर सी है, वो अगर आपने गलत फिल कर दिया तो गड़बड़ी होगी। तो क्या है, आपने अगर इतनी मेहनत की वो सारा बेकार हो जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले रिलैक्स होके ओमार सीट को फिलअप करना, उसके बाद जो है स्टार्ट करना। ठीक है, एग्ज़ाम देना। तो करना क्या है, आप अच्छे से फिलअप करिएगा, क्योंकि वहाँ पर अगर मिस्टेक हुई तो आपकी कॉपी चेक नहीं की जाएगी, यानी आपकी ओमार सीट जो है वो चेक नहीं होगी। अब जो ऑप्शन है वो हम बात करते हैं, यानी आपने अच्छे से फिलअप कर लिया। लैंग्वेज आपकी 1 कौन सी है, लैंग्वेज 2 कौन सी है, उसका जो नंबर यानी कोड नंबर क्या है, वो आपको बहुत अच्छे से फिल करना है। ठीक है, ये आपने अच्छे से कर लिया। अब जब बात करते हैं कि आपको क्वेश्चन कैसे करने, जैसे कि आपको फर्स्ट टाइम लगा कि ऑप्शन ए सही है, आपने ए जो है गोला फिल कर दिया। अब थोड़ी टाइम बाद आपको लग रहा है नहीं बी है, तो आपने बी फिल कर दिया, तो क्या है, ये आपका सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आपने अगर एक फिल कर दिया है तो आप उसको फिलअप रखिए। आप ये नहीं कि आपको एक अब डाउट लग रहा है तो आप दूसरा फिलअप कर रहे हैं, नहीं। सबसे पहले आपको गोला भरना नहीं है। जब आप 100% श्योर हो कि हाँ ये इसका ऑप्शन यही सही होगा, तब जाके आप गोला भरिए। अब बात करते हैं कि गोला क्या होता है। कुछ लोग सारे ऑप्शन क्लिक मतलब देख लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं, पॉइंट लगा देते हैं, उसके बाद एक साथ गोला भरना स्टार्ट करते हैं। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना। 30 नंबर का एक पूरा सेट होता है, 30 क्वेश्चन होते हैं, तो पूरे पूरे क्या है, 30 क्वेश्चन आपको कर लेने हैं। पॉइंट रख रख के जो ऑप्शन सही है वहां पर आप पॉइंट रखिए, आगे बढ़िए। 30 क्वेश्चन ऐसे आपको कर लेने। उसके बाद 30 पूरा जो एक सेट है उसको आप गोला भर लीजिए, क्योंकि अगर आप एक साथ करने बैठेंगे तो गड़बड़ी होगी, वहां से भी क्वेश्चन गलत होंगे। तो क्या करना है, 30 का पूरा एक सेट होता है, वो आप सारे क्वेश्चन कर लीजिए। और फिर जो है 30 का जो सेट है वो आप पूरे गोला भर लीजिए। फिर आप दूसरी लैंग्वेज चूज करिए। अब क्या है, कुछ लोग ये कहते हैं कि कौन सी लैंग्वेज सबसे पहले करनी चाहिए। देखिए, आप जब प्रीवियस के क्वेश्चन करते होंगे, तो जैसे आप प्रीवियस के क्वेश्चन अटेंड करते हो, जो भी लैंग्वेज आप फर्स्ट टाइम चूज करते हो फिर सेकंड टाइम, तो आप वैसे ही करना। किसी के बताए अनुसार आपको चेंज नहीं करना है। क्योंकि क्या है, आप प्रीवियस के क्वेश्चन कर रहे होगे तो एक सीक्वेंस बना होगा, आपके माइंड सेट में एक सीक्वेंस बन गया होगा। अगर आप किसी के बताए अनुसार आप कर रहे हो कि सबसे पहले हम सोशल साइंस कर लेते हैं, या फिर सबसे पहले हम हिंदी कर लेते हैं, या फिर हम इंग्लिश कर लेते हैं, तो कन्फ्यूजन होगी, गड़बड़ी हो जाएगी। इसलिए करना क्या है, जो आपको बेस्ट लगे, जो आपकी लैंग्वेज सबसे स्ट्रांग है। जैसे आपकी सीडीपी सबसे बेस्ट है तो आप सबसे पहले सीडीपी अटेंड करें, या फिर आपकी हिंदी अच्छी है तो आप हिंदी अटेंड करें, या फिर मैथ अच्छी है तो मैथ, सोशल साइंस अच्छा है तो सोशल साइंस करें। करना क्या है, आप अपने पे डिपेंड है, क्योंकि आपको क्या लगता है कि कौन सी मेरी सब्जेक्ट बेस्ट है, आप पहले वो अटेंड करें। ठीक है, या फिर आप सीक्वेंस में करना चाहते हैं 1 से लेके 500 तक, तो आप वहाँ मतलब 105 तक, तो आप वहाँ से सीक्वेंस में बिल्कुल अटेंड करें, पहले सीडीपी फिर हिंदी फिर मैथ ईवीएस, जैसे आपको करना है। ठीक है, किसी के बताए अनुसार आपको चेंज नहीं करना, क्योंकि जो आप पहले से करते आ रहे हैं आप वही वैसे ही रूल फॉलो करें। अगर आपने एग्जाम में चेंज किया तो गड़बड़ी हो जाएगी, चेंज आपको कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, आपको ऐसे अटेंड करना है।
अब बात करते हैं जो लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में सबसे ज़्यादा गड़बड़ी होती है। जब मैं एग्ज़ाम दे रही थी तो मेरे आस-पास 2-4 ऐसे लोग भी थे, उनसे भी गड़बड़ी हुई जिससे क्या हुआ उनके पूरे नंबर चले गए। अगर आपने लैंग्वेज गलत चूज़ कर ली तो आपके 60 नंबर चले जाते हैं और जहाँ 60 नंबर गए आपका रिज़ल्ट 0 हो जाएगा, ठीक है? तो इसलिए लैंग्वेज को भी आपको बहुत अच्छे से चूज़ करना है कि आपने लैंग्वेज फर्स्ट कौन-सी ले रखी है सब्जेक्ट, लैंग्वेज सेकंड में आपने क्या ले रखा है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है? तो पार्ट 4 से आपका स्टार्ट हो जाता है लैंग्वेज का पार्ट, ठीक है? तो पार्ट 4 जब होगा, तो लैंग्वेज फर्स्ट आपने जो भी ले रखी है, आपने हिंदी लिया है, इंग्लिश ली है, संस्कृत ली है लैंग्वेज फर्स्ट में, उसको आप पार्ट 4 में अटेंड करेंगे। आपका 91 से स्टार्ट हो जाएगा ना, यानी कि 91st से लेके 120 तक होगा, 30 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है? उसके बाद आपकी जो लैंग्वेज 2 रही हो, वो पार्ट 5 से स्टार्ट होगी। आपको एक पार्ट में सिर्फ़ एक लैंग्वेज चूज़ कर लेनी है, ठीक है? ये नहीं कि एक ही पार्ट में आपने दोनों लैंग्वेज चूज़ कर ली कि आपकी लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी थी, फिर आपने क्या किया लैंग्वेज सेकंड आपकी इंग्लिश थी, तो आपने उसी में चूज़ कर लिया, नहीं। पार्ट 5 में आपको करना है, ठीक है? ये ध्यान रखना कि एक पार्ट में मैंने एक लैंग्वेज कर ली है, तो दूसरे पार्ट में हमको दूसरी लैंग्वेज करनी है। आप ये समझ के ऐसे करिए, ठीक है? जब पार्ट 5 आएगा, जब पार्ट 5 है उसमें आपकी सेकंड लैंग्वेज होगी। सेकंड लैंग्वेज में आपने हिंदी ले रखी है, इंग्लिश ली है, संस्कृत ली है, जो भी आपने सब्जेक्ट ली है, वो क्या है 121st से स्टार्ट होगी और 150 तक जाएगी, ठीक है? तो ये ध्यान रखना है कि हमको कहाँ से स्टार्ट करना है, लैंग्वेज फर्स्ट हमको 91st से स्टार्ट करना है और लैंग्वेज 2 हमको 91 से स्टार्ट करना है, सॉरी 21 से स्टार्ट करना है, ठीक है? ये ध्यान रखना, बाकी कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी क्योंकि लैंग्वेज चूज़ करने में गड़बड़ी होती है, बहुत लोगों से होती है जिससे कि 60 नंबर चले जाते हैं। क्योंकि अगर आपने लैंग्वेज फर्स्ट में इंग्लिश ले रखी है और आपने क्या किया लैंग्वेज सेकंड की इंग्लिश सॉल्व कर दी और फिर आपने लैंग्वेज सेकंड में आपने इंग्लिश फर्स्ट सॉल्व कर दी, जिससे क्या हुआ आपके 60 नंबर चले जाएंगे। तो इसलिए लैंग्वेज भी बहुत अच्छे से चूज़ करना है और लैंग्वेज जो भी आपने ले रखी है मार्कशीट पे अच्छे से उसको उसका कोड जो है वो फिल कर देना है, क्योंकि अगर आपने वहाँ पे अच्छे से फिल नहीं किया तो भी चेक होने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है? तो पार्ट 4 का आपको एक लैंग्वेज चूज़ कर लेना है, फिर क्या करना है पार्ट 5 में आपको एक लैंग्वेज चूज़ कर लेना है। एक ही पार्ट में आपको 2 लैंग्वेज नहीं करनी है, ठीक है? जिससे कि 60 नंबर आपके गलत ना हो, क्योंकि 60 नंबर अगर गलत हुए तो रिजल्ट 0 हो जाएगा। अब बात करते हैं 75 नंबर की जो पैडागोजी होती है। देखिए पैडागोजी करने के लिए आपको टैगवर्ड की मदद लेनी पड़ेगी, क्योंकि पैडागोजी जो है काफ़ी लेंथी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 7 से 8 लाइन के क्वेश्चन होते हैं, तो उसके लिए जो है टैगवर्ड काफ़ी हेल्प करते हैं। टैगवर्ड में क्या होता है कि आपको टैगवर्ड की मदद से जो आप एलिमिनेशन मेथड का प्रयोग करके क्वेश्चन को कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे प्रोत्साहित करना हुआ, अवसर देना हुआ, बच्चा जहाँ पर एक्टिव है, बच्चे को सेंटर में रख करके सारी एक्टिविटी प्लान की जा रही है, फील्ड ट्रिप करवाया जा रहा है, कोई एक्टिविटी करवाई जा रही है, तो ये क्या है सारे पॉजिटिव वर्ड हैं। और अगर क्वेश्चन पॉजिटिव है तो उसका आंसर पॉजिटिव हो जाएगा। अगर बच्चे को हतोत्साहित किया जा रहा है, नकारा जा रहा है, ठीक है, वर्गीकृत किया जा रहा है, जो आपका नामीकृत किया जा रहा है, अलग थलग किया जा रहा है, बच्चे को इम्पोर्टेंट नहीं दिया जा रहा है, उसके कल्चर को उसकी लैंग्वेज को महत्वपूर्ण नहीं माना जा रहा है, तो ये सब क्या है निगेटिव वर्ड है, तो निगेटिव का निगेटिव आंसर हो जाएगा। तो पैडागोजी करने के लिए आपको टैग वर्ड मदद करेंगे। टैग वर्ड अगर आपने कंप्लीट नहीं किए हैं तो अभी भी आपके पास टाइम है, टैग वर्ड अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है? बाकी 75 नंबर की पैडागोजी होती है वो टैग वर्ड से कंप्लीट हो जाएगी और आपको थोड़ा सा एलिमिनेशन मेथड का प्रयोग करना है, ठीक है? ये हुआ। अब हम लोग बात करते हैं तुक्का कैसे लगाएंगे। देखिए तुक्का लगाने का कोई शॉर्ट तरीका नहीं है। जब आप प्रीवियस के क्वेश्चन करते हो तो आपका एक माइंड सेट बनता चला जाता है कि हाँ ये इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। आपने देखा होगा जब आप प्रीवियस के क्वेश्चन कर रहे होगे तो कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होंगे जो आपको नहीं आते होंगे, बट क्या है एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाती है कि इसका ये ऑप्शन ना होकर कि ये ऑप्शन सही हो जाएगा, तो वो ऑप्शन सही भी होता है। तो थोड़ा सा एक अंडरस्टैंडिंग बेटर होती है जब आप प्रीवियस के क्वेश्चन करते हो, तो वहाँ से आपका बन जाएगा, ठीक है? टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि टाइम अगर मैनेज नहीं आपने किया तो क्वेश्चन आपके छूटेंगे। सीटेट में क्या होता है क्वेश्चन बहुत लोगों के छूटते हैं, रीज़न क्या है टाइम मैनेज नहीं हो पाता है। तो टाइम भी आपको बचा के चलना है। एक क्वेश्चन को जो है 1 मिनट से या 2 मिनट से ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं देना, क्योंकि 2.5 घंटे का पेपर होता है, यानी 2.5 घंटे का आपको टाइम मिलता है और 150 क्वेश्चन होते हैं। तो एक क्वेश्चन पे 1 मिनट का टाइम दिया जाता है आपको, तो इससे ज़्यादा आपको टाइम नहीं देना।
क्वेश्चन अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही है, उसको छोड़े, आगे बढ़े, ठीक है। लेकिन जो क्वेश्चन छोड़ा है उसको ध्यान रखें कि हाँ हमको ये क्वेश्चन जो है मैंने छोड़ा है, क्योंकि लास्ट में आप इतना रखिए कि 15 मिनट आपके बच जाएं, जिससे कि जो क्वेश्चन आपने छोड़े हैं या फिर आप एक बार अच्छे से रिविजन कर पाओ कि हाँ कौन सा गोला मैंने फिलअप किया है या फिर कौन सा छूटा हुआ है, कौन सा क्वेश्चन छूटा हुआ है, जिससे कि आप लास्ट में एनालिसिस कर पाओ। तो 15 मिनट पहले ही कोशिश करिए कि मेरा जो है पेपर सॉल्व हो जाए, ठीक है। टाइम मैनेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टाइम मैनेज कहाँ से होगा? लैंग्वेज जो आपने फर्स्ट ले रखा है, सेकंड ले रखा है, उसके पैसेज जो है आप वहाँ से अच्छे से, जब आपने पहले से प्रैक्टिस कर ली होगी तो वहाँ से टाइम आपका बचेगा, क्योंकि पैसेज जो होते हैं वो क्या है, सिर्फ आपको नकल करके ही करना होता है। पैसेज आपने पढ़ा, जो क्वेश्चन है वो आपने पढ़ा, पैसेज में जाके आंसर चूज़ किया, क्लिक किया, आगे बढ़ गए, वहाँ से आपका टाइम बचेगा। टैग वर्ड की मदद से आपका टाइम बचेगा। तो ये सारे जो हैं शॉर्ट तरीके ये आपको फॉलो करने हैं। 20 से 25 नंबर आपके बढ़ेंगे। अब एलिमिनेशन मेथड हम लोग बात करते हैं कि कैसे करना है। जैसे कि 4 ऑप्शन होते हैं, ठीक है? 4 ऑप्शन दिए होते हैं। पैडागोजी में क्या होता है, आपको लगेगा कि चारों के चारों ऑप्शन सही हैं, ठीक है? ऐसा होता है कई बार। अब आपको चूज़ ये करना है कि 4 ऑप्शन में भी बेस्ट ऑप्शन कौन-सा है, जो हमको 1 नंबर देगा। और उसमें एक ऐसा ऑप्शन होगा जो सारे क्वेश्चन को यानी सारे ऑप्शन को अपने में इंक्लूड कर रहा होगा। मैं पॉजिटिव क्वेश्चन की बात कर रही हूँ तो ध्यान रखिएगा। जब पॉजिटिव क्वेश्चन अगर है तो उसमें चारों ऑप्शन अगर आपको लग रहे हैं कि चारों ऑप्शन सही हैं, तो उसमें एक ऐसा भी ऑप्शन होगा जो सभी को अपने में इंक्लूड कर रहा होगा। आपको वो क्लिक करना है, आपका 100% वो सही होगा, ठीक है। अब बात करते हैं निगेटिव। अगर क्वेश्चन निगेटिव है, क्योंकि निगेटिव बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीटेट में। अब अगर क्वेश्चन निगेटिव है तो निगेटिव में क्या करना है, आपको निगेटिव का निगेटिव आंसर चूज कर लेना है। और निगेटिव कैसे निकलेगा? 4 ऑप्शन दिए होते हैं, 4 ऑप्शन में आपको 3 एक जैसे दिखेंगे सेम, एक आपको आउट ऑफ लगेगा कि ये थोड़ा सा अलग है। बस वही आप क्लिक करिएगा, वही आप जो है फिलअप कर दीजिएगा, आपका सही हो जाएगा, ठीक है। नेगेटिव में आपको ये रूल फॉलो करना है। पॉजिटिव में आपको लगेंगे अगर सारे ऑप्शन सही हैं तो जो ऑप्शन बेस्ट है, जो सभी को अपने में इंक्लूड कर रहा हो, वो ऑप्शन आप टच करिए, क्लिक करिए, वो आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ऐसे अगर आप करते हैं तो 20 से 25 नंबर 100% बढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। 25 से 30 नंबर आपके बढ़ जाएंगे, क्योंकि 5 सब्जेक्ट में अगर आप ये फॉलो करते हैं तो अगर 5-5 भी सही हो तो 50-25 आपके 25 यानी 25 आपके नंबर सही हो जाएंगे, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड आपको यही फॉलो करना है। अगर आपको लग रहे हैं 4 ऑप्शन दिए गए, अब 4 ऑप्शन में आपको ये देखना है कि कौन सा एक जैसा नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन जो है अगर पॉजिटिव पूछा है तो आप देखेंगे कि 4 ऑप्शन में से एक जो है अलग होगा, 3 एक जैसे होंगे। तो 3 एक जैसे उनको आपको हटा देना है, जो अलग दिख रहा है वही आपको टच कर देना है, क्लिक कर देना है, वही आपको फिल कर देना है, ठीक है। अगर पॉजिटिव में पूछा है तो भी आपको ये देखना है कि 3 ऑप्शन एक जैसे अगर हैं तो जो ऑप्शन अलग है वो आपका सही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, क्वेश्चन को लास्ट तक पढ़िएगा, अच्छे से समझ के पढ़िएगा, क्योंकि लास्ट में नहीं लिखा होता है और नहीं हम लोग देखते नहीं, क्वेश्चन को देखते हैं, स्टार्टिंग में पढ़ते हैं तो लगता है पॉजिटिव है, पॉजिटिव के चक्कर में पॉजिटिव आंसर क्लिक करके आगे बढ़ जाते हैं, जो कि एक गलत हो जाता है। ये आपको करना नहीं है, क्वेश्चन को लास्ट तक पढ़ना है, क्योंकि लास्ट में ही नहीं लिखा होता है। और क्वेश्चन अगर निगेटिव है तो निगेटिव का निगेटिव आंसर होगा, तुरंत आंसर चेंज हो जाता है। तो इसलिए क्वेश्चन को लास्ट तक पढ़िएगा, ठीक है। टैग वर्ड की मदद आपको लेनी पड़ेगी, तभी जाके पेपर 1 एंड पेपर 2 क्लियर हो पाएगा, क्योंकि पैडागोजी जो होती है 75 नंबर की आती है। इसमें जो है टैग वर्ड काफ़ी मदद करते हैं, क्योंकि टाइम जो है यहीं से मैनेज होता है, टाइम भी आपको बचाना है। तो टाइम कहाँ से बचेगा? टैग वर्ड की मदद से बचेगा, क्योंकि जो है पैडागोजी के क्वेश्चन काफ़ी लेंथी होते हैं, ठीक है। तो ये आपको रूल फॉलो करने हैं, अच्छे से समझ लीजिएगा। जो ओमार शीट है उसको कोई मिस्टेक उसमें नहीं करनी, क्योंकि कुछ लोग क्या, बहुत ऐसे लोग होंगे जो फर्स्ट टाइम जा रहे होंगे एग्जाम देने। तो ओमार शीट को आपको अच्छे से भरना है, ये नहीं कि ओमार शीट मिली आप तुरंत भरने लगे, ऐसा नहीं। ओमार शीट मिली है, थोड़ा रिलैक्स होके फिर आप उसको फिलअप करिए, ठीक है। और एग्जाम सेंटर पे आपको 2.5 घंटे मतलब 1.5 घंटे आपको पहले पहुंच जाना है, जिससे कि क्या है, थोड़ा सा कूल डाउन हो जाओ। ये नहीं हड़बड़ाहट में जल्दी पहुंचे हैं, तुरंत टाइम से पहुंचे हुए फिर तुरंत आप एंट्री कर रहे हो। इससे क्या होगा, थोड़ा सा कूल मतलब रिलैक्स हो के आप एंट्री करें, ठीक है। इससे जो है थोड़ा सा टाइम पहले पहुंचे एग्जाम सेंटर पे। तो ये सारा रूल आप फॉलो करिएगा, आपका अच्छे से क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। जो मैंने आपको बताया है क्वेश्चन को आप वैसे ही अटेंड करिएगा, आपका स्कोर बढ़ेगा, 100% बढ़ेगा। मेरा जो है वैसे ही स्कोर बढ़ा था, मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में सीटेट क्वालिफाई कर लिया था, कोई दिक्कत नहीं होती है। कुछ लोगों को लगता है सीटेट अब क्वालिफाई नहीं हो पाएगा, क्योंकि पूछने का तरीका चेंज हो रहा है, काफ़ी लेंथी बनाए जा रहे हैं क्वेश्चन, काफ़ी टफ क्वेश्चन है। ऐसा कुछ भी नहीं है, बस क्या है, एक समझ आपकी बेहतर होनी चाहिए, एक समझ आपकी बननी चाहिए, आपका सीटेट क्वालिफाई हो जाएगा। रूल आपको यही फॉलो करने हैं। लैंग्वेज पार्ट 4 में आपको लैंग्वेज
फर्स्ट चूज़ करनी है जो भी आपने ले रखी होगी, पार्ट 5 में आपको लैंग्वेज 2 चूज़ करनी है, ठीक है। ये ध्यान रखना, क्योंकि लैंग्वेज अगर आपने गड़बड़ किया तो 60 नंबर आपके चले जाएंगे, जो कि आपका स्कोर 0 कर देंगे। तो ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। थोड़ा सा टाइम अगर आपका जा रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप क्वेश्चन में मैनेज कर लेना। लैंग्वेज चूज़ करने में थोड़ा रिलैक्स होकर लैंग्वेज चूज़ करिएगा, ठीक है। तो ये है, आप रूल फॉलो करिएगा। बाकी 3 बजे आपको मैराथन क्लास मिलती है तो वो ज्वाइन करिए। 5 बजे सोशल साइंस की क्लास मिल रही है, वो आप ज्वाइन करिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। बाकी टीचिंग से रिलेटेड सारी अपडेट पाने के लिए, सीटेट पेपर 1 एंड पेपर 2 की प्रिपरेशन करने के लिए आप मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हैं। यहाँ पर आपको 3 बजे और 5 बजे सोशल साइंस एंड 3 बजे जो है CDP EVS मैथ पेडागोजी की प्रैक्टिस करवाई जाती है, तो आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।